हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कंपाउंड जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं और कब हम कंपाउंड जनरल एंट्री बोलेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले याद करो, मैं शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक ही अकाउंट नहीं, दो ही अकाउंट प्रभावित हो, ऐसी जनरल एंट्री को क्या बोलते हैं? सिंपल जनरल एंट्री। जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता था और एक अकाउंट क्रेडिट होता था। लेकिन आज देखो, रूल थोड़ा सा चेंज हो गया। आज हम लोग को पढ़ना है क्या? कंपाउंड जनरल एंट्री। देखो क्या बताया जा रहा है, ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जनरल एंट्री कहलाता है। और दो या दो से अधिक सिंगल जनरल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब नहीं समझ आया होगा, अब हम समझा रहे हैं, ध्यान दो। जैसे इसका मतलब यह है कि जब हम ट्रांजैक्शन हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? ट्रांजैक्शन, जो हम लेन देन करेंगे, जो हम लोग सौदा करेंगे, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व जब करेंगे तो अगर उसमें दो अकाउंट बनता है, जैसे एक बन गया क्या? कैश का अकाउंट, और दूसरा बन गया क्या? सेल्स का अकाउंट। इसमें दो ही अकाउंट है, एक कैश का, दूसरा सेल्स का। दो से ज्यादा है ही नहीं है, क्वेश्चन मैंने देखा सॉल्व किया तो इसी एंट्री को हम बोलते हैं कि हमारा क्या है? सिंपल जनरल एंट्री, सिंगल जनरल एंट्री। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे कैश का भी अकाउंट बन गया, पहला है, बैंक का अकाउंट बन गया, दूसरा है, रमेश का भी अकाउंट बन गया, तीसरा है, बताओ दो से ज्यादा है कि नहीं है? तो जब दो से ज्यादा अकाउंट बने तो ऐसी जनरल एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल तीन ही बनेगा, बनेगा चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। मतलब इतना समझो, ग्रेटर देन टू, मतलब दो से क्या होगा? वो ज्यादा ही हो, क्या? अकाउंट। अब कैसे होगा? तो चलिए, क्या क्या रूल आ सकता है इसको समझिए। तो बताया जाता है कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट, वह हमारा कंपाउंड है। या बताया जाता है मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, वो भी हमारा कंपाउंड है। या आ सकता है मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट एंड सिंगल अकाउंट डेबिट। चलो इसको समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन पहला कर रहे हैं और कैश का अकाउंट डेबिट है और बैंक का अकाउंट भी डेबिट है, तो इसमें देखो मल्टीपल अकाउंट डेबिट है। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे? कंपाउंड ही बोलेंगे। और एक अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्या? तो सेम। तो देखो, इसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। मतलब दो अकाउंट डेबिट हुए हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा होगा कि डेबिट भी दो, जैसे बैंक भी डेबिट, कैश भी डेबिट, मोहन क्रेडिट, सोहन क्रेडिट। तो दो अकाउंट डेबिट और दो अकाउंट क्रेडिट, जिसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। बोलो दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट है और दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों क्रेडिट और परचेज यहाँ पे डेबिट। तो एक डेबिट हुआ है और कितने क्रेडिट हुए हैं? दो। तो उसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट एंड सिंगल अकाउंट डेबिट।
समझे? ये सारे कंडीशन आ सकते हैं। अभी भी थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मतलब ध्यान से सुनना समझना। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों दो अकाउंट बनते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसे बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री या सिंगल जनरल एंट्री। और क्वेश्चन करते हैं 3 अकाउंट बन गए, तो डेबिट और एक क्रेडिट, उसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट है या 2 अकाउंट डेबिट और 1 अकाउंट क्रेडिट है तो भी कंपाउंड होगा। या 4 अकाउंट बन गया, तो डेबिट और 2 क्रेडिट, इसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। मतलब 2 अकाउंट डेबिट है 2 अकाउंट क्रेडिट है, या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट है 2 से अधिक अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, 4 हो सकता है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 3 अकाउंट क्रेडिट 1 अकाउंट डेबिट, उसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट एंड सिंगल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आते समय आपको देखने पड़ेंगे अकाउंट कितने बन रहे हैं और कितने डेबिट बन रहे हैं और कितने क्रेडिट बन रहे हैं। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन दिया है, पर इसको सॉल्व करते हैं तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या, एज ऑन 30 अप्रैल 2020 made a payment of rupees 50,000 towards telephone bill rupees 20,000, stationery expense rupees 20,000 and traveling expense rupees 10,000 by check। मतलब 30 अप्रैल को हम भुगतान कर रहे हैं 50,000। अब किसके किसके लिए? टेलीफोन बिल के लिए 20,000, ठीक है, स्टेशनरी खर्च के लिए 20,000 और ट्रेवलिंग के लिए 20,000, ठीक है, 10,000। तो टोटल कितना होगा? 20 20 40 10 50। टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं? 50। तो आप बताओ, स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए भी डेबिट होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, एक डेबिट हो गया, 2 डेबिट हो गए, टेलीफोन बिल भी एक्सपेंस है डेबिट होगा। तो देखो इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल अकाउंट डेबिट। और पेमेंट कर रहे हैं किससे? चेक से, तो एक बैंक बनेगा और पूरा पैसा बैंक ही दे रहा है 50,000, एक बार 20 एक बार 20 एक बार 10, टोटल पेमेंट कर दिया कितना? 50,000। तो देने वाला कौन? बैंक। तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बताओ एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है और मल्टीपल अकाउंट डेबिट हुआ है, इसे बोलते हैं सिंगल अकाउंट क्रेडिट एंड मल्टीपल अकाउंट। क्लियर है ना? आने सब कुछ भूल जाओ। 2 से अधिक अकाउंट डेबिट है उसे बोलते हैं मल्टीपल, और एक अकाउंट क्रेडिट है या डेबिट है उसे बोलते हैं सिंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करें मैं पहले बता दी हूँ। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, टेलीफोन डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। और देखो इसी का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया क्या? टेलीफोन बिल डेबिट 20,000, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 20,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट 10,000, 2 बैंक अकाउंट। सिटी बैंक वैसे लिख दिया, बैंक का नाम पता था तो हम नहीं लिखे तो चलेगा। 2 हमको कहाँ तो क्लियर होता रहा यहाँ पे, लेकिन अकाउंटिंग कर रहा है उसको पता चल रहा किस बैंक से कर रहा है, इसलिए लिख दिया 2 सिटी बैंक अकाउंट रुपीज 50,000। मतलब बैलेंस बराबर होना चाहिए, चाहे 10 क्रेडिट हो जाए 1 डेबिट होगा तो भी बैलेंस बराबर होगा, और चाहे 5-6 क्रेडिट हो जाए 1 डेबिट होगा तो भी बैलेंस बराबर होगा। ठीक है, तो एक बार हम देखो 50,000 पेमेंट कर दिए, कोई पूछे 50,000 पेमेंट किया तो किसके लिए किया, तो बताएंगे 20,000 इसके लिए, 20,000 इसके लिए, 20,000 इसके लिए। तुम्हारा है कि नहीं? चलो वही यहाँ पे बुक में लिखा गया नीचे भी, जो हम अभी समझा रहे थे ना, यही बताया जा रहा है। इन द अबव एंट्री वी हैव द डेबिटेड 3 अकाउंट। कितने अकाउंट डेबिट हुए? 3 अकाउंट, जिसमें टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एंड क्रेडिट 1 अकाउंट दैट इज सिटी बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट कौन हुआ है? सिटी बैंक हुआ है। फिर से देखो बताया जा रहा है कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, इनके कितने मैनर्स हैं? 3। क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। यही वाला यही है, मल्टीपल अकाउंट डेबिट सिंगल अकाउंट क्रेडिट। एक आ सकता है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, मतलब मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट।
मतलब 2 अकाउंट डेबिट 2 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। और एक है डेबिट 1 अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये याद नहीं रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट यही है कि डेबिट वाला जितना आएगा ऊपर लिखेंगे और क्रेडिट वाला जितना आएगा नीचे लिखेंगे। ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, नहीं याद होगा तो भी चलेगा, नहीं समझेगा तो भी चलेगा, डेबिट के ही ठीक है, क्योंकि वो नहीं पूछता है कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट है कि सिंगल अकाउंट क्रेडिट है। दिमाग लगाओ तो बता दोगे, नहीं लगाओ नहीं बता पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह आंसर बनाओगे सही से तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम में ये नहीं सब पूछ सकते, हमने मैनर ठीक है बताया है कि कितने तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ, अब दिक्कत इसमें यह है, इसमें कंपाउंड का कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है, एक ही क्वेश्चन ही दिया है, क्योंकि इसके बाद जितना दिया है सब फिर से क्या दिया है, सिंपल कर दिया है। ठीक है, इसलिए घर के लिए है आपका, ये घर पे ही सब कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब यह बताया जा रहा है कि किसका बिजनेस है, धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज, और इनका इंफॉर्मेशन है। लगभग कितने 8-10 क्वेश्चन है तो आपको करने होंगे, तो यह सिंपल है। ठीक है, यह करिएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे आप। ठीक है, कंपाउंड वाला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए।